सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। ऋग्वेद जो ज्ञान का भंडार है, हम सबके लिए परम कल्याणकारी वेदोपदेश, जिससे हम अपने गुणकर्म स्वभाव को सुंदर बनाते हैं, इस जगत को भी सुंदर बनाने का महाप्रयत्न करते हैं। प्रत्येक जीवन में व्यक्ति का जो सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य कैसे बढ़े, वह सामर्थ्य प्रभु हर प्रकार का प्रदान करता है। धन दौलत यश कीर्ति सभी प्रकार से हम परिपूर्ण हो जाते हैं जब उसकी कृपा होती है। वेद के आदेश से, वेद के संकेत से यदि हम अपने आप को बांध करके रखते हैं, बांधने का मतलब कोई इसमें पराधीनता की बात नहीं है, बंधन में ही सृजन है। इस संसार में व्यक्ति का जीवन किसी न किसी आलंबन के माध्यम से चलता है। जितना सुंदर, जितना पवित्र आलंबन होगा, उतना ही व्यक्ति का जीवन सुंदर सफल बनता है, बहुत ही आनंद के साथ उसका जीवन व्यतीत होता है। परमात्मा सब प्रकार से हमको सामर्थ्यशाली बनाता है, हर प्रकार का सामर्थ्य देता है। हम उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें, उसके द्वारा जो गुणकर्म स्वभाव हमारे होने चाहिए, जो संकेत किए गए हैं, उनको यदि हम आत्मसात करते हैं, उनसे यदि अपने आप को अलंकृत करते हैं, तो वास्तव में हम उसकी कृपा के पात्र बन जाते हैं। सब प्रकार से उन्नति के द्वार खोल देता है वह परमात्मा। तो हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के प्रथम सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं। द्वितीय मंडल में हमने कुछ मंत्रों को आपके समक्ष रखा था। आज हम 7वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। पहले हम इसको लिख देते हैं, फिर चर्चा करेंगे। ओम त्वमग्ने द्रविणोदा त्वमग्ने द्रविणोदा अरंकृते त्वं देवः। सविता
सविता रत्नधा असि। त्वं भगो नृपते वस्व ईशिषे। त्वं पायुर्दमे यस्ते विधत्। पायुर्दमे यस्ते अविधत्। दूसरे मंडल के पहले सूक्त के 7वें मंत्र को हम पढ़ रहे हैं। ओम त्वमग्ने द्रविडोदा अरंकृते त्वं देवः सविता रत्नधा असि। त्वं भगो नृपते वस्व ईशिषे त्वं पायुर्दमे यस्ते अविधत्। ओम त्वमग्ने द्रविडोदा अरंकृते त्वं देवः सविता रत्नधा असि। त्वं भगो नृपते वस्व ईशिषे त्वं पायुर्दमे यस्ते विधत्। ओम त्वमग्ने द्रविणोदा अरंकृते त्वं देवः सविता रत्नधा असि। त्वं भगो नृपते वस्व ईशिषे त्वं पायुर्दमे यस्ते विधत्। वेद मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास करते हैं। कहा है कि हे अग्नि, त्वम अग्नि, हे अग्नि, हे परमात्मन, त्वम आप, अलंकृते अपने जीवन को सद्गुणों से अलंकृत करने वाले के लिए द्रविडोदा, आप रत्नों को देने वाले हैं, धनों को देने वाले हैं, हर प्रकार से आप उसको अलंकृत करने वाले हैं, आप धन दौलत सुख संपत्ति देने वाले हैं परमात्मा। और त्वम देवः, सब कुछ देने वाले हैं। अपने जीवन में यदि सद्गुण हैं, सद्गुणों से हम युक्त हैं, तो सदा विषयों से मुक्त रहेंगे।
सदा दुर्गुणों से मुक्त रहेंगे। दिव्यता से भव्यता से युक्त होने का तात्पर्य यह है कि अपनी कृपणता से, अपनी कंजूसी से, अपनी संकीर्ण विचारधारा से हम मुक्त हो जाते हैं। संसार में जितनी संकीर्ण विचारधारा के लोग होंगे उनके अंदर उतने ही अवगुण आते जाते हैं, और जितना विशाल हृदय व्यक्ति का होगा, जितना उसके अंदर भावों की विशालता होगी, सद्कर्मों की विशालता होगी, पवित्रता की, कृतज्ञता की, परोपकार की, सदाचार की विशालता जिसके अंदर है, वही व्यक्ति वास्तव में सद्गुणों से युक्त हो सकता है। और सद्गुणों से युक्त होता हुआ व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं रहता। उस व्यक्ति को चारों ओर से संपत्ति मिलती है, क्योंकि वो लालची नहीं होता है। संसार में सब लोग विश्वास पात्र व्यक्ति को चाहते हैं, और विश्वास पात्र व्यक्ति कौन हो सकता है? जिसके अंदर लेश मात्र भी धन दौलत का क्लेश ना हो, लेश मात्र भी जिसके अंदर वासनाओं का प्रवाह, वासनाओं का जो झकझोर देने वाला, जीर्ण शीर्ण कर देने वाला जो भाव है, जो अविवेकपूर्ण इच्छा है, उससे व्यक्ति कभी भी सद्गुण को प्राप्त नहीं होता है, सद्गुणों से युक्त नहीं हो सकता है। यूं तो बिना गुण के कोई भी व्यक्ति रहता नहीं है। कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कोई ना कोई गुण हो, कोई ना कोई अवगुण, कोई ना कोई गुण सबके अंदर थोड़ा थोड़ा रहता ही है। परंतु नितांत अवगुणों का अभाव हो जाए, बिल्कुल अवगुण ना रहे, उसके लिए सतत चिंतनशील होकर के, सतत मर्यादित, संयमित, व्यवस्थित जीवन जी करके ही हम इन गुणों को अपना सकते हैं। बाल्यकाल से ही लेकर के वृद्धापन तक जो संयमित जीवन जीता है, जो वेदोक्त जीवन जीता है, उसको कभी भी कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं होती है, क्योंकि संसार का यह नियम है। हम जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को, जिस स्थान को ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा आकर्षित होते हैं, वह हमसे उतना ही दूर होता चला जाता है। हम चाह करके भी उसको पा नहीं पाते। यदि पाते भी हैं तो उसके साथ साथ अनेक कष्ट भी हमको मिलते हैं। जिसकी अविवेकपूर्ण इच्छा होती है व्यक्ति के विषय में, तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि जिससे ज्यादा राग था वही उसको दुख देने लगता है। अविवेक पूर्वक जब हम किसी स्थान को चाहते हैं तो उसी स्थान से हमको कभी दुख भी मिलता है, किसी भी रूप में मिले, प्रत्यक्ष रूप में मिले, परोक्ष रूप में मिले, मिलेगा जरूर। किसी वस्तु में हमारी आसक्ति है, हम उसको चाहते हैं, चाह करके हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उससे अधिक समय तक निरंतरता के साथ सुख नहीं प्राप्त कर सकते। विवेक पूर्वक जो इच्छाएं हैं, विवेक पूर्वक जो ज्ञान पूर्वक कर्म हम करते हैं, कर्तव्य परायण होकर के जो कर्म करते हैं, उनसे हमको दुख मिले, सुख मिले, वो हमारे ऊपर प्रभाव उसका पड़ता नहीं, आनंद के साथ हम कर्म करते हैं। तो यहाँ पर ये बात कही है कि परमात्मा उसको सब कुछ दे देता है जो वास्तव में सद्गुणों से अपने आप को अलंकृत करता है, दुर्गुणों को तिरस्कृत करता है, तिरस्कार उनका कर देता है, उनका परिहार करता है, उनको छोड़ देता है, त्याग देता है। और जो अशुभ भावनाओं को, अज्ञान मूलक इच्छाओं को जो चाहता है,
जो उनको जानबूझ करके अपने स्वभाव में उतारना चाहता है तो वो कभी संसार में पुरस्कृत नहीं हो सकता, तिरस्कृत ही रहेगा। जो अपने आप को त्याग से, तपस्या से अपने आप को हर प्रकार से शक्तिशाली बनाता है, तपस्वी बनाता है, सहनशीलता का आधान करता है, श्रद्धा भक्ति कृतज्ञता का आधान करता है, वही अच्छे और सच्चे गुणों से अलंकृत हो जाता है, भूषित हो जाता है। और ऐसे अलंकृत, सद्गुणों से अलंकृत मनुष्य को, व्यक्ति को परमात्मा सब कुछ देता है जो उसकी सदिच्छा होती है। और आगे कहा कि तुम आप देव, सब कुछ देने वाले, सविता, सबके प्रेरक हैं आप, रत्नधा, आप रत्नधासी, रमणीय रत्नों को देने वाले हैं, रमणीय रत्नों को धारण करने वाले हैं। तुम आप भगः, ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। हे कृपालु प्रभु, आप सब प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हैं और सब प्रकार के क्लेशों से मुक्त हैं। नृपते, हे नरों के रक्षक प्रभु, आप वस्वः ईशे, सब वसुओं के ईश हैं, जो भी बसने के स्थान हैं, सब जो भी गृह नक्षत्र हैं, जहां पर भी हम वास करते हैं, जहां निवास करते हैं, तो जहां परमात्मा का वास है, जहां परमात्मा का शासन चलता है, वहां हमारे ऊपर विशेष कृपा आपकी हो, क्योंकि परमात्मा सबका ईश है, सबका जगदीश है, सबका सतपति है, सबका स्वामी है, भगः, ऐश्वर्यों का स्वामी है। यह जो दमे इस शरीर रूप ग्रह में ते अविधत आपकी उपासना करता है, इस शरीर से जो सदा आपकी उपासना करता है, उसके तुम पायुहु, आप उसके रक्षक हैं। शरीर तो साधना के लिए मिला है, लेकिन साधना ना करके व्यक्ति यहाँ आकर के जीवन को भोग करके रोग पैदा कर लेता है, जीवन को नष्ट करने का काम करता है। परंतु जो उपासना में शरीर को लगाता है, मन को उपासना में लगाता है, उसकी सारी वासनाएं दूर हो जाती हैं, हट जाती हैं। तो वासनाओं को हम प्रश्रय ना दें, किसी भी प्रकार से अपने जीवन को अविवेक पूर्वक न जिए, सत प्रेरणा से युक्त होकर के, सद्गुणों से युक्त होकर के जब जीवन को जीते हैं तो अत्यंत महनीय जीवन हमारा हो जाता है, क्योंकि वह सब परम पिता परमेश्वर से हमको मिलता है। और हम अपने जीवन को सद्गुणों से अलंकृत करें तो प्रभु हमें धनों को देने वाले होते हैं, सब रमणीय रत्नों को प्राप्त करवाते हैं। उपासक प्रभु की रक्षा का पात्र बनता है। प्रभु की यह विशेष कृपा होती है हमारे ऊपर। और अनंत तेज पुंज है प्रभु, सब कुछ देने वाला है और अनंत तेज से युक्त है। इसलिए अगले ही वेद मंत्र में बहुत सुंदर चर्चा की है। 8वें मंत्र में ओम त्वमग्ने दम आ विश्वपतिम विश्वस्त्वाम राजानम सुविदत्र मृंजते त्वं विश्वानि स्वनीक पत्यसे त्वं सहस्राणि शतादश प्रति। ओम त्वमग्ने दम आ विश्वपतिम विश्वस्त्वाम राजानं सुविदत्र मृंजते त्वं विश्वानि स्वनीक पत्यसे त्वं सहस्राणि शतादश प्रति। इस मंत्र में कहा कि हे अग्नि, हे परमात्मन, हे प्रभु, विश्वपतिम, प्रजाओं की पालक, त्वाम, आपको, विशः, प्रजाएं दमे, इस शरीर गृह में आरिंजते, प्रसादित करती हैं। त्वाम, उन आपको जो आप राजानम, संपूर्ण ब्रह्मांड के
व्यवस्थापक हैं, व्यवस्था करने वाले हैं। तथा सुविदत्रम, उत्तम ज्ञान के द्वारा त्राण करने वाले हैं अथवा सुधन वाले हैं। हे स्वनीक, उत्तम बल व दीप्ति वाले प्रभो, आप अनेक तेजस विश्वानी संपूर्ण बलों व दीप्तियों के पत्य से ईश्वर हैं। आप की दिव्यता का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, कोई उसको अपने सामर्थ्य को कितना भी बढ़ा ले उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। तो हम आप सहस्त्राणी, हजारों, शता, सैकड़ों व दसियों अथवा दश शता सहस्त्राणी तेजों के प्रति प्रतिनिधि हो। हजारों, लाखों, करोड़ों का सामर्थ्य जिनके अंदर है, उन सबके आप स्वामी हो। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युग पद उत्थिता, यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः सहस्रशः सूर्यो, अर्थात सहस्रशः हजारों लाखों सूर्यों के तेज के समान प्रभु। ऐसे तो लोग बोलते हैं करोड़ों सूर्य इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हैं जो ब्लैक होल में समाये हुए हैं, ऐसा हम सुनते हैं। तो करोड़ों सूर्यों को प्रकाश से युक्त करने वाला कौन है, उनका निर्माण करने वाला कौन है? वह परमपिता परमेश्वर है। यदि इस सूर्य के प्रकाश से हम जीवन जीते हैं, इस सूर्य के प्रकाश में अपने आप को हम विकसित करते हैं, संसार जिससे विकसित होता है, यदि हम इस कृपा को अपने जीवन में धारण कर लें और उसके प्रति सदा कृतज्ञता से युक्त होकर के सद्ज्ञान पूर्वक सदकर्म करते रहें, सद्गुणों से युक्त हो जाएं, तो संभवतः हमारा जीवन अत्यंत संतोषमय हो जाएगा, संतोषप्रद हो जाएगा। हम अपने कर्तव्यों को निर्लेप भाव से, निर्द्वंद भाव से, निरहंकार भाव से जीने का प्रयास करेंगे, उनको करने का प्रयास करेंगे। हमारे कर्तव्य कभी भी हमको दुख देने वाले नहीं होंगे, हमारे कर्तव्य हमको सदा आगे बढ़ाने वाले होंगे। इस दृष्टि से हमारा यह कर्म जो है, जो ईश्वर की पूजा है, ऐसा वह बनता चला जाए। इसलिए इस वेद मंत्र में कहा कि वह परमात्मा जो सहस्त्रशः सूर्यों के तेज के समान प्रभु हो। वस्तुतः सब पिंडों को प्रभु ही तो दीप्ति से युक्त करता है, प्रकाशित करता है। चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, चाहे अन्य ग्रह नक्षत्र हो, अनगिनत, कोई गिनती नहीं गिन सकता इन नक्षत्रों को, इन निहारिकाओं को, इन तारों को कोई गणना नहीं कर सका आज तक। और उन सब में प्रकाश देने का काम कौन करता है? परमपिता परमेश्वर करता है। चाहे एंट हो, चाहे एलिफेंट हो, चाहे जुगनू के प्रकाश से लेकर के सूर्य के प्रकाश का भी जो देने हारा है, जो प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, जो सब प्रकार से अपने तेज पुंज से सबकी रक्षा करने वाला है, सबकी सुरक्षा करने वाला है, वह परमपिता परमेश्वर है। इसलिए हम अपने आप को उसकी कृपा को पाने के लिए, उसकी विशेष अनुकंपा पाने के लिए अपने जीवन को सद्गुणों से, शुभ गुणों से भरने का प्रयास करें। इसी से हमारा कल्याण होगा और कोई उपाय नहीं है। परमात्मा यदि हम उसकी भक्ति करते हैं तो निसंदेह हमारी रक्षा करता है। इसलिए बहुत ही सुंदर बात कही है, किसी कवि ने सुंदर लिखा है, जिस नाम ईश्वर का भाता नहीं है, वह आनंद जीवन का पाता नहीं है। यह माना कि सागर में मोती भरे हैं, जो असली हैं सुच्चे हैं बिल्कुल खरे हैं। न कुछ पा सका वह
किनारे पे आके कदम जिसने लौटा के पीछे धरे हैं। जो सागर में गोते लगाता नहीं है, जो सागर में गोते लगाता नहीं है, वह आनंद जीवन का पाता नहीं है, वह आनंद जीवन का पाता नहीं है। आनंद वन में सभी खड़े हैं, अमृत के जिसमें लाखों घड़े हैं। भटकता रहे मगर आदमी यह अंधेरे में कैसे दिखाई पड़े है। जो भक्ति का दीपक जलाता नहीं है, जो भक्ति का दीपक जलाता नहीं है, वह आनंद जीवन का पाता नहीं है, वह आनंद जीवन का पाता नहीं है। जहाँ पर न हो कर्म के सिलसिले, जो बैठा रहे आलसी ओट में, मिले उसे मंजिल तो कैसे मिले, मिले उसे मंजिल तो कैसे मिले। पथिक पथ में जो पग को बढ़ाता नहीं, वह आनंद जीवन का पाता नहीं। जिसे नाम ईश्वर का भाता नहीं, वह आनंद जीवन का पाता नहीं, वह आनंद जीवन का पाता नहीं। तो हम उस परमात्मा को स्मरण करें, कुछ समय तो उसकी भक्ति के लिए जरूर निकालें। समय तो कभी किसी को मिलता नहीं है। लोग कहते हैं हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन अगर हम कल्पना करें, अभी 24 घंटे दिन रात मिला करके होते हैं, यदि हम 48 घंटे भी कल्पना कर लें तो भी हमारे पास समय कभी उसकी भक्ति का मिलेगा नहीं। तो हम अपने इस प्रमाद को, इस बहाने को छोड़ें और ईश्वर की आज्ञा का पालन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।